मूवी के स्टार्ट में हम दो फायर फाइटर्स को देखते हैं जिनके नाम सिन लेयर और जॉनसन होती है। ये दोनों इस वक्त अफगानिस्तान के रिमोट इलाके के ऊपर उड़ान भर रहे होते हैं जहां टेररिस्ट का कब्जा होता है। इसी बीच कुछ टेररिस्ट उनके जेट के ऊपर मिसाइल दाग देते हैं जिस वजह से उनकी जेट क्रैश कर जाती है। हालांकि वे दोनों उस जेट से समय रहते बाहर निकल गए होते हैं, लेकिन टेररिस्ट पैराशूट से उतरते उन्हें देख लेते हैं। वे उन दोनों पर अटैक कर देते हैं जिसमें जॉनसन वही मारा जाता है, लेकिन सिन लेयर बहुत बहादुरी के साथ उन सभी टेररिस्ट को मार गिराती है। इसके बाद सिन लेयर अपने टीम को संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन उसी वक्त कुछ और टेररिस्ट को वो अपनी ओर आते देख लेती है। लेयर भागते भागते एक पुराने बंकर के पास पहुंचती है जिसका गेट एक मोटी जंजीर से बंधी होती है। आखिर इसमें कुछ तो ऐसा जरूर है जिसे इतने हैवी जंजीरों से बांधा गया। खैर अब टेररिस्ट भी वहां आ पहुंचे थे। वे लेयर पर हमला कर देते हैं। लेयर बहुत चालाकी के साथ एक एक टेररिस्ट को मार गिरा रही थी, जिसके बाद टेररिस्ट उस पर एक मिसाइल छोड़ देता है। उस मिसाइल से लेयर तो बच जाती है, मगर उस बंकर के गेट में थोड़ी दरार आ जाती है। लेयर इन लोगों से बचने के लिए इसके अंदर चली जाती है। ये बंकर बाहर से छोटी दिख रही थी, लेकिन अंदर से काफी बड़ी होती है। लेयर सीढ़ियों के जरिए ग्राउंड लेवल तक जाती है। इस जगह को देखकर ऐसा लगता है कि काफी साल पहले यहाँ किसी खुफिया एक्सपेरिमेंट का परीक्षण किया जाता था। लेयर को यहाँ ढेर सारे शीशे के अंदर बंद बॉडीज मिलती है। इसके अलावा टेबल पर बैठे एक सड़ी लाश को भी देखती है जिसके पैकेट से एक पिन कैमरा निकलता है। लेयर उस कैमरे से वहाँ रखी सारे पेपर्स की फोटो ले लेती है। अब वे टेररिस्ट भी उसे ढूंढते ढूंढते उस बेसमेंट में चले आए थे। ये लोग भी इस जगह को देखकर काफी हैरान रह जाते हैं क्योंकि पूरे इलाके पर इन्हीं लोगों का कब्जा था और आज तक इस जगह से ये अनजान थे। खैर लेयर इनमें से एक टेररिस्ट को मारकर उससे वो गन ले लेती है और उन्हें बड़ी चालाकी से मारने लगती है। एक टेररिस्ट लाइट को ऑन कर देता है। लाइट के ऑन होते ही यहाँ पर रखे सारे डेड बॉडीज दिखाई देने लगते हैं जो शीशे के अंदर बंद थे। अब लेयर और इन टेररिस्ट के बीच गोलीबारी होने लगती है जिस कारण इनमें से एक शीशे का ग्लास टूट जाता है और वो डेड बॉडी बाहर निकल जाती है। लेयर इन लोगों से बचकर बाहर की तरफ भागती है। वो डेड बॉडी अचानक उठकर उस टेररिस्ट के सामने खड़ा हो जाता है और उसे वहीं मार देता है। दरअसल ये एक मॉन्स्टर होता है और वो उस टेररिस्ट की बॉडी को खाने लगता है। बाकी बचे टेररिस्ट अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वे सब के सब भी मारे जाते हैं। इधर लेयर सीढ़ियों के जरिए ग्राउंड लेवल के ऊपर खड़ा होता है जिसका नाम कबीर है। वो उस मॉन्स्टर को देख फौरन वहाँ से भाग जाता है। लेयर भी उस बंकर से काफी दूर चली आई थी। उसे रास्ते में दूसरे यूनिट के सोल्जर मिलते हैं जो लेयर को ही ढूंढ रहे थे। ये लोग लेयर को लेकर अपने कैंप चले आते हैं। यहाँ पर लेयर की मुलाकात सर्जन हुक से होती है जो यहाँ के सोल्जर बटालियन का हेड होता है। वे लेयर को अपने बड़े ऑफिसर मेजर फिंच के पास ले जाता है। लेयर इन्हें वहाँ की सिचुएशन बताती है कि उस जगह पर टेररिस्ट से भी खतरनाक चीज है जो कि एक मॉन्स्टर है और उसके जैसे और भी मॉन्स्टर उस बेसमेंट के अंदर मौजूद है। हालांकि ये लोग लेयर की बातों पर विश्वास नहीं करते हैं और बातों को अनदेखी कर देते हैं। लेयर मेजर फेंच को वही माइक्रो कैमरा को दिखाती है जो उस बेसमेंट में पड़ी लाश से मिली थी। फेंच उस कैमरे को अपने पास रख लेता है और उससे कहता है कि तुम्हें बहुत जल्द ही तुम्हारे यूनिट के पास भेज दिया जाएगा। लेयर मेजर की बातों से अपसेट होकर बाहर चली आती है। यहाँ यूनिट के एक सोल्जर से फायर से उसकी थोड़ी झड़प हो जाती है। एन वक्त पर सर्जन हुक उनके बीच आ जाता है। फिर इसके बाद ह्यूक लेयर को यूनिट के बाकी के सोल्जर के बारे में बताता है। उसी वक्त दो सोल्जर एक टेररिस्ट को पकड़ कर लाते हैं। ये वही था जो उस मॉन्स्टर को देखकर वहाँ से भागा था। सर्जेंट ह्यूक लेयर को यूनिट के इकलौते डॉक्टर विंग के पास ट्रीटमेंट के लिए ले जाता है। यहाँ पर उस टेररिस्ट को भी रखा गया था। लेयर इन्हें फिर से बताने की कोशिश करती है कि यह जख्म उसी मॉन्स्टर ने दी है और उस वक्त ये टेररिस्ट भी वहाँ पर मौजूद था। वो टेररिस्ट भी लेयर के ही पक्ष लेकर कहता है कि लेयर जो कह रही है वो बिल्कुल सच है क्योंकि मैंने भी उस मॉन्स्टर को देखा था। जिसे सुनने के बाद सर्जन ह्यूक अगली सुबह उस बंकर का मुआयना करने की सोचता है। अब रात के वक्त देखते हैं कि वो मॉन्स्टर अपने जैसे बाकी के मॉन्स्टर को भी जिंदा कर देता है और उनकी मदद से वो उस बेसमेंट के दरवाजे को खोलने में सफल हो जाता है। इधर कैंप के सारे सोल्जर चौकन्ना होकर कैंप की निगरानी कर रहे होते हैं। एक उसी वक्त वे सारे मॉन्स्टर इन लोगों पर अटैक कर देते हैं। ये लोग भी पूरी तैयारी के साथ थे और इन मॉन्स्टर से मुकाबला करने लगते हैं, लेकिन इन मॉन्स्टर की तादाद काफी ज्यादा थी और इनके ऊपर गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा था। इन्हें सिर्फ इनके सर पर ही अटैक करके मारा जा सकता है। विंग सिन लेयर और कबीर को बिना कोई हथियार दिए घायलों को देखने चला जाता है, जिसके बाद लेयर वहाँ रखी एम्यूनिशन बॉक्स की चाबी को ढूंढने लगती है। लेकिन उसी वक्त एक मॉन्स्टर उस कैंप में घुसकर लेयर पर अटैक कर देता है और अपने टंग से बहुत मजबूती से पकड़कर उसकी माइंड को पढ़ने की कोशिश करता है। कबीर फौरन एक बॉक्स से स्वॉर्ड को निकालकर उसकी टंग को ही काट देता है। फिर इसके बाद उसके सर पर बार बार अटैक करके उसे वही मार देता है। इसके बाद वे दोनों कैंप से बाहर चले आते हैं। इन मॉन्स्टर के अटैक से कई सोल्जर मारे जा चुके थे। अब बचे कुछ सोल्जर को सर्जन हुक ऑर्डर देता है कि आप सबके सब एक कंटेनर के अंदर चले जाएं। इधर मेजर के कैंप में आकर एक मॉन्स्टर उन पर अटैक कर देता है, लेकिन फिंच फिजिकल हैंडीकैप होने के बावजूद भी उससे काफी बहादुरी से लड़ता है, लेकिन इस पे गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ ये सारे लोग एक कंटेनर के अंदर चले आते हैं। मेजर फिंच अभी भी अपने कैंप में उस मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। सर्जन हुक दो सैनिकों के साथ फिंच को लाने जाता है। वो मॉन्स्टर फिंच
फिंच को लगभग मार ही डालता, मगर उसी वक्त ह्यूक उसे शूट करने लगता है, जिसके बाद फिंच एक डंडे से उस मॉन्स्टर के सर पर मार मार कर उसका कचूमर ही बना डालता है। फिंच थोड़ा घायल भी हो गया था, इसलिए ह्यूक और विंग्स उसे सहारा देकर कंटेनर के पास ले जाते हैं। उसके अंदर पहुंचने से पहले ही एक और मॉन्स्टर उन पर अटैक कर देता है। लेयर एक एक्स से उसके सर पर अटैक कर उसे वहीं मार गिराती है। फिर इसके बाद ये सभी उस कंटेनर के अंदर बंद हो जाते हैं और सुबह होने का इंतजार करने लगते हैं। इसी दौरान कबीर बताता है कि जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था तो उससे पहले आसमान से एक टूटा तारा गिरा और उस तारे को अपने कब्जे में करने के लिए रसियन ने इस जगह पर अटैक कर दिया था। फिर यहाँ के सारे लोग रसियन के खिलाफ विद्रोह पर उतर आए थे। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे हमारे लोग गायब होने लगे, जिसमें मेरे फादर भी थे, और तकरीबन 9 साल यहाँ रहने के बाद सारे रसियन वापस चले गए। अब अगली सुबह देखते हैं कि एक भी यहाँ इंसानी बॉडी नहीं है, यानी वह मॉन्स्टर सारे डेड बॉडी को लेकर वापस उसी बंकर में चले गए थे। इन लोगों को एक मॉन्स्टर की डेड बॉडी मिलती है, उसे एक टेबल पर रखकर डॉक्टर विंग्स उसकी जाँच करने लगता है। जाँच के दौरान ये पाते हैं कि इनकी बॉडी इतनी हार्ड है कि इनके ऊपर गोलियों का कोई असर नहीं होने वाला। फिर इसके बाद विंग से उसकी पेट को फाड़ कर देखता है, जिसके अंदर की पार्ट्स बिल्कुल इंसानों जैसी होती है। ठीक उसी वक्त मेजर फिंच इन लोगों को इसकी सच्चाई बताते हैं, जो इन लोगों से आज तक छिपाता रहा। वो कहता है कि कबीर ने जो कहा वो बिल्कुल सच है, लेकिन वो कोई टूटा तारा नहीं बल्कि एक अंतरिक्ष से आई स्पेसशिप थी, और वो इस इलाके में आकर गिरी थी, जिसे रसियन ने अपने कब्जे में कर लिया था। और वे एलियंस बॉडी को इंसानी बॉडी के साथ जोड़ने का परीक्षण शुरू किया, जिसमें वे सफल भी हो गए। लेकिन बाद में जब इन्हें संभालने में वे असफल हो गए तो वे अपने सारे एक्सपेरिमेंट को उन्हें मजबूरन बंद करना पड़ा और उस बंकर को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। हालांकि उस बंकर पर अभी भी रशियन इंटेलिजेंस की नजर है। वे चाहते हैं कि कोई उन्हें ना खोले, लेकिन लेयर उस बंकर से हुआ ही है। इसी दौरान वो मॉन्स्टर जिंदा हो उठता है और लेयर को अपने जीप से जकड़ लेता है। ये लोग किसी तरह लेयर को उसके चंगुल से छुड़ा लेते हैं। फिर इसके बाद मेजर फिंच एक एक्सप्लोसिव को लेकर उस मॉन्स्टर के साथ ही वो भी मारा जाता है। अब बाकी के लोग डिसाइड करते हैं कि वे उन्हें उस बंकर में जाकर खत्म कर दें, क्योंकि इनके पास यही एक ऑप्शन होता है। इन लोगों के पास इतना फ्यूल नहीं होता कि वे इस जगह से बाहर निकल सके, और यदि ये निकल भी गए तो वे दुश्मन देशों के हाथों मारे जाएंगे। इसलिए सारे एम्यूनिशन को लेकर ये लोग उसी बंकर के पास चले जाते हैं। ह्यूक विंग्स को बाहर ही रहकर मदद करने को कहता है। अब इन सभी को सीढ़ियों के नीचे जाना था, लेकिन इससे पहले एक मॉन्स्टर ह्यूक को नीचे खींच लेता है। सीढ़ियों से जाना इनके लिए अब खतरों से खाली नहीं था, इसलिए ये लोग एक रॉड से बनी सेल के जरिए नीचे जाने की सोचते हैं। इसी बीच ह्यूक का वॉकी टॉकी पर सिग्नल आता है कि वो अभी जिंदा है। उस मॉन्स्टर ने उसे अभी नहीं मारा था, बल्कि एक लाशों के कमरे में उसे बंद कर दिया था। वे लोग सेल की मदद से बेसमेंट में चले आते हैं। इन्हें यहाँ एक भी मॉन्स्टर नहीं दिख रहा था ताकि वे उन्हें मार सके। इधर ह्यूक को एक मॉन्स्टर मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह किसी तरह अपने आप को उससे छुड़ाकर उसे ही मार गिराता है। इधर इन लोगों के सेल के ऊपर 3 से 4 मॉन्स्टर एक साथ अटैक कर देते हैं। दूसरी ओर बाहर विंग्स पर कुछ टेररिस्ट भी अटैक कर देते हैं। अब इनकी मुसीबत और बढ़ती जाती है, क्योंकि एक तरफ से मॉन्स्टर तो दूसरी तरफ से वो टेररिस्ट होते हैं। विंग्स इन टेररिस्ट से बचते हुए गाड़ी को नीचे गिरने से बचाने लगता है, क्योंकि सेल पर वजन बढ़ने से वो नीचे की तरफ खिंचता जा रहा था। इधर ये मॉन्स्टर ह्यूक के एक साथी को मार गिराता है। कबीर को भी वो मॉन्स्टर पकड़ लेता है। इसी बीच देखते हैं कि उस सेल के ऊपर वो गाड़ी गिरने ही वाली थी। कबीर लेयर को फौरन बाहर निकल जाने को कहता है, जिसके बाद वो गाड़ी इस सेल पर ही जा गिरती है, जिससे कबीर के साथ साथ वो मॉन्स्टर भी मारा जाता है। अब बचे लोग ह्यूक को ढूंढने जाते हैं। ह्यूक इन्हें रास्ते में ही मिल जाता है। ठीक उसी वक्त इन्हें वॉकी टॉकी से मालूम चलता है कि इंटेलिजेंस इस जगह को 20 मिनट बाद उड़ाने वाली है, इसलिए ये लोग अब बाहर की ओर जल्द से जल्द निकल जाना चाहते हैं। इसी बीच सफायर पीछे ही रह जाती है। अब उसके ऊपर भी एक मॉन्स्टर हमला कर देता है। सफायर उससे काफी बहादुरी से लड़ रही होती है, लेकिन लास्ट में वो मारी जाती है। अब ह्यूक ये देखकर फौरन बाहर की तरफ जाने लगता है। इनके पीछे एक मॉन्स्टर भी होता है। उस्वाद इस मॉन्स्टर को रोके रखता है। वो ह्यूक और लेयर को यहाँ से फौरन निकल जाने को कहता है। ह्यूक और लेयर सीढ़ियों के जरिए ऊपर आने लगते हैं। उस्वाद उस मॉन्स्टर के साथ खुद को भी उड़ा लेता है। इधर बंकर के बाहर विक्स टेररिस्ट के हाथों लग जाता है। वे उसे मारने ही वाले थे, लेकिन उसी वक्त ह्यूक और लेयर इन्हें मार गिराते हैं, जिससे विंग्स की जान बच जाती है। अब ये तीनों वहाँ से गाड़ी को लेकर फौरन निकल जाते हैं, क्योंकि कुछ ही सेकेंड में मिसाइल गिरने वाली थी। उनके निकलते ही ये पूरी जगह राख में तब्दील हो जाती है। इसी के साथ ये मूवी यही समाप्त हो जाती है। दोस्तों, यदि इस मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आए तो चैनल पर लाइक और कमेंट जरूर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि मूवी से रिलेटेड वीडियो में जब भी अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।